बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आजकल के मौसम में, गर्मी के मौसम में, जबकि गर्मी अपनी शिद्दत के साथ पूरे उरूज पर है, कुछ दोस्तों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि मैदा के मसाइल के लिए, बिलखसूस सुफरावी मजाज के जो मरीज़ हैं, उनके मैदा के मसाइल के लिए, कोई तबखीर मैदा के लिए, अल्सर, जलन, सोजश, वरम, मैदा, अंतड़ियाँ और जिगर जब तीनों खराब हों, ऐसी हालत में भी कोई नुस्खा शेयर किया जाए, तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपकी खिदमत में बग़ैर केमिकल्स के, बग़ैर कुश्ता जात के एक बहुत आला नुस्खा जो है वो शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले सौंफ लेनी है 1 पाव, उसके बाद आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 1 पाव, उसके बाद आपने कशनीज लेना है 1 पाव, उसके बाद आपने कूजा मिश्री लेनी है 1 पाव, उसके बाद आपने इलायची सब्ज लेनी है 50 ग्राम। अब इन तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। मिकदार खुराक आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच तक दिन में 3 दफा खाना खाने के बाद पानी के साथ। अमराज़े मैदा, अमराज़े जिगर और आंतों के मसाइल के लिए बेहतरीन दवाई है मौसम गर्मा में। मौसम गर्मा में जिन लोगों को गर्मी की शिद्दत की वजह से या तजाबियत, खुशक गर्म, गर्म खुशक, गर्म तर, इन तीनों मजाजों में होने वाले तमाम मसाइल का ये हल है। ये नुस्खा अल्लाह के फजलो करम से बहुत आला क्वालिटी का खुश जायका और खुशबूदार नुस्खा है। इस नुस्खा को जरूरत के मुताबिक 8 दिन, 10 दिन, 1 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी अमराज़े मैदा हैं, मैदा में जलन हो, सोजश हो, वरम हो, तबखीर हो, गर्जे के गर्मी की वजह से होने वाला कोई भी मसला हो, अल्सर के लिए, एच पैलोरी के लिए बहुत आला नुस्खा है। इस नुस्खा को इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि बहुत जल्द मरीज़ जो हैं वो उनको फ़ायदा होगा। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान मरीज़ को तमाम खट्टी चीज़ें, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, तमाम गर्म चीज़ें, तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करवाएं। मिजाजी एतबार से खुशक गर्म, गर्म खुशक, गर्म तर, इन मिजाजों के तहत होने वाले तमाम अमराज में आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।